अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा ठीक रखे। आज पंजाब में तीसरा नाश्ता है, तो ये नाश्ता अम्मी बना रही हैं। नाश्ता सिलेंडर पे बनता है, तो सब ने वैसे नाश्ता कर लिया। अभी सिर्फ मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए बनेगा। हम लोग थोड़ा सा लेट उठे हैं, अभी हमारी रूटीन जो है वो कराची वाली है, इसलिए थोड़ा सा टाइम जो है वो हमें लगेगा यहाँ की रूटीन सेट करने में। अगर आप सबको ये गांव का माहौल अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर बताएं कमेंट करके, और वीडियो को लाइक भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने कर लिया उनका शुक्रिया, जो जो भी रहते हैं वो भी कर लिया करें काइंडली। ये आपकी तरफ से सपोर्ट होती है। तो यहाँ का आपको इंशाल्लाह डेली का मैं बताया करूँगी, यहाँ की रूटीन, यहाँ का माहौल, यहाँ का सब कुछ आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। ये देसी अंडा है जो अभी मेरी बेटी के लिए बनेगा। कभी वो फ्राई अंडा खा लेती है, कभी उसका मूड हो तो दूसरा भी खा लेती है। तो ये देसी अंडा है, सुबह ही मुर्गी ने दिया था, तो अभी ये बन रहा है। अभी तकरीबन सुबह के 10 बज रहे हैं, तो ये हमारा नाश्ता हो रहा है। तो हम थोड़ा सा लेट उठते हैं अभी माँ बेटी। अभी जो है वो अंडा बनेगा, तो घी डाला है यहाँ पे, वो गर्म हो गया। अब इस पे हम अंडा बनाएंगे। और चूल्हे के पास ही मैं बैठी हूँ, सर्दी बहुत है। यहाँ ही बैठ के नाश्ता करते हैं। टेबल वगैरह पे हम लोग कोई नहीं जाते, किचन में बैठ के बहुत सुकून मिलता है, और हीट भी होती है चूल्हे की। किचन इतना गर्म हो रहा होता है तो बड़ा ही मज़ा आता है नाश्ता करने का। तो यहाँ पे सब लोगों ने नाश्ता किया, और बाकी सबको तो अम्मी सुबह सुबह उठा लेती हैं। नाश्ता उनका 6-7 बजे रेडी होता है, और अम्मी आवाज़ें लगाना शुरू कर देती हैं कि उठ जाओ सब। तो ये आलू मटर का सालन है, ये अचार है, साथ में अंडा है और पराठे हैं। तो नाश्ता हमने किया, उसके बाद फिर चाय पीनी है ज़ाहिर है। तो ये दूध है, दूध यहाँ का इतना मज़े का है ना टेस्ट में, और बिल्कुल फ्रेश है। शहर में हमें ऐसा दूध नहीं मिलता। गांव की तो वैसे बात ही अलग है ना, हर चीज़ ही फ्रेश है माशाल्लाह से। तो गांव की तो कोई कर ही नहीं सकता नकल, शहर वाले तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये मेरी चाय बन रही है। तो साथ में देखे बेटी को, मेरी को सर्दी लग रही है, वो अपने हाथ जो है वो चूल्हे के करीब करके गर्म कर रही है। सर्दी बहुत है यहाँ पे, दिसंबर है, तो फिर दिसंबर जो है वो पंजाब में तो क्या बात है उसकी, अपने रंग दिखाता है ज़ोरों शोर से। तो चाय में बॉयल आ चुका है। चाय की आप ज़रा रंगत देखिएगा पकने के बाद कि कितनी मज़े की चाय बनती है। बहुत ही इसका टेस्ट अलग, इसमें कुछ इलायची नहीं डालनी, कुछ भी नहीं डालना, बस दूध चीनी पत्ती डाल के। तो टेस्ट उसका ऐसा मज़े का होता है कि क्या ही बात है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे चाय जो है बिल्कुल रेडी है। अब इसको कप में निकालते हैं और फिर आपको इसकी लुक दिखाते हैं कैसी है। तो चाय, यहाँ पे आके चाय पीने का इतना दिल कर रहा है, घर में मैं इतनी चाय नहीं पीती हूँ। ये देखें आप चाय माशाल्लाह, तो बहुत ही मज़े की कड़क चाय बनती है फ्रेश दूध से। चाय के बाद अब आपको दिखाती हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज़। तो ये देखें, ये है चारपाई, और इसको बनाना है आज। मेरा छोटा भाई है तो वो माशाल्लाह से चारपाई को बना लेता है बहुत ही आराम से। तो उसने सीखा हुआ है इसको कैसे बनाते हैं, तो वो बनाने लगा था। तो मैंने कहा मैं वीडियो भी बनाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ, मज़ा आएगा देख के। तो ये देखें अभी वो इसको स्टार्ट कर रहा है। तो आज पूरी चारपाई एंड तक आपको दिखाऊंगी कि इसको कैसे बनाते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है वैसे, जिसको आता हो तो वो मज़े से इसको जल्दी से बना लेता है। जैसे हम कुकिंग जल्दी से कर लेते हैं जिसको आती हो, इसी तरह फिर हर काम जिसको आता हो वो आसानी से कर लेता है। तो वो बहुत ही मज़े से अकेले ही वो बना लेता होता है। तो वो बना रहा था, मैंने कहा चलो मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आप लोग बताइएगा किस किस को चारपाई बनानी आती है, और देख के किस किस को मज़ा आया। तो ये देखें इतनी चारपाई जो है वो बन चुकी है। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता वो सारी यहाँ से बनाएगा। मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कि, और इसका तरीका भी दिखाऊंगी कि आगे चल के कि वो कैसे ये जो एक रस्सी है उसको डालता है और बनाता है। तो बहुत ही मज़े की है ये भी। तो ये देखें, ये इस तरीके से वो करता जा रहा है ऊपर नीचे, और इस सारे जो इसमें आ रहे हैं बल वो इसी तरह जाके कंप्लीट होते हैं एंड तक। यहाँ गांव में माशाल्लाह जो काम है ना वो सारे ये लोग खुद करते हैं।
तो बहुत ही मज़े की लाइफ है, ज़िंदगी है एंजॉयमेंट वाली। तो हर काम ये खुद करते हैं, जानते हैं और बहुत ही मेहनती होते हैं यहाँ के लोग, गांव में रहने वाले ख़ास करके। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो ये लोग खुद नहीं करते, हर काम खुद कर सकते हैं माशाल्लाह से, आसानी से। तो ये देखें चारपाई ऑलमोस्ट जो है वो डन है, थोड़ी सी दरमियान में जो गैप है वो थोड़ा सा इसका रहता है। तो ये कंप्लीट होने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें अभी इसके लास्ट जो 2 बल हैं वो ही शायद रहते हैं, वो भी इसके अंदर आएंगे और फिर उसके बाद ये कंप्लीट है। फिर जो इसके पैरों वाली साइड होती है वो रेडी होगी, तो फिर आपको पूरी चारपाई में दिखाऊंगी। ये देखें अभी शायद एक और बल इसके अंदर आएगा, वो हाथों से इस तरह ना गैप इसके अंदर डालता है कि ताकि अच्छी जो है वो चारपाई जो है वो बने। लूज लूज जो होती है वो अच्छी नहीं बनती, तो वो बहुत प्रॉपर इसको बना रहा है। तो अभी एक जो है इसमें वो आखिरी बल आएगा, उसके बाद ये देखें ये उसने मतलब खींच के हाथों से जगह बनाई दरमियान में, तो लास्ट वाली जो है बच गई थी रस्सी वो अब इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगी और फिर पूरी चारपाई जो है वो रेडी होगी। तो फिर उसके पैरों वाली साइड जो है वो अलग से उसकी रस्सी होती है, वो उसमें डालते हैं। ये देखें अभी वो लास्ट में इसको बांध देगा, तो ये कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको पूरी दिखाती हूँ। तो ऊपर वाला हिस्सा इसका रेडी है, अब वो पैरों वाली साइड तैयार करेगा और साथ में आज एक और सूट सिलाई हो रहा है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये सबसे जो छोटी हमारी सिस्टर है उसका है, तो ये वेलवेट का सूट है उसका ब्लू कलर में, वो रेडी हो रहा है। ट्राउज़र का जो इलास्टिक है वो लग रहा है उसके अंदर। तो यहाँ पे चारपाई जो है वो उसने पैरों वाली साइड से भी रेडी कर ली है, रस्सी जो उसमें डलती है वो डाल ली है। यहाँ पे ट्राउज़र रेडी था और शर्ट का जो है वो गला बन रहा है यहाँ पे। तो ये सेम प्रिंट है ट्राउज़र और शर्ट का। पीछे से आपको आवाज़ें आ रही होंगी कौवों की, चिड़िया, मुर्गियाँ, माशाल्लाह से सब जो है वो इतना मज़ा आता है इन आवाज़ों को सुन के। शहर में तो हम लोग तरस ही जाते हैं ऐसी चीज़ों के लिए, देखने के लिए और आवाज़ें सुनने के लिए। तो ये देखें गला जो है वो बना रही है, मतलब दिखाने का ये है कि घर में कपड़े भी सिलाई हो रहे हैं, चारपाई भी बन रही है, खाना भी बन रहा है, सारे काम सब अपनी अपनी रूटीन के मुताबिक कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कुछ, ये है लहसुन। जो लहसुन हम खाते हैं खाने में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो कैसा होता है वो मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। तो ये यहाँ पे लगा हुआ है हमारे घर के बाहर ही सामने ही। ये देखें लहसुन इस तरह से होता है, जब गंदम की कटाई होती है ना तब ये फुल पक जाता है, फिर इसको निकालते हैं। तो उसके बाद मैं अभी आपको मूलियाँ दिखाती हूँ, आजकल सीज़न है मूली का। तो ये देखें, तो मूलियाँ देखें कितनी माशाल्लाह वो ग्रीन ग्रीन सी सर सब्ज़ बिल्कुल फ्रेश। ये मैं आपको दिखाती हूँ करीब से। ये देखें यहाँ पे 3-4 मूलियाँ जो हैं वो एक साथ आपको नज़र आ रही होंगी। तो अभी मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाऊंगी कि मूली जो है वो अभी वैसे ये थोड़ी सी छोटी हैं, ये अभी बड़ी भी होंगी और मोटी भी होंगी। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कैसी है। ये मीठी होती हैं, जो बिल्कुल हम लोग इस तरह तोड़ के खाते हैं ना, ये बहुत मीठी होती हैं। अच्छा इनका छिलका भी जो होता है ना वो कड़वा नहीं लगता, जो फ्रेश होती है। फिर वो बाद में बाज़ार जाती हैं, हम लोग ख़रीदते हैं तो वो कड़वी हो जाती है ना, छिलका भी इसका मीठा होता है जो इस तरह हम तोड़ते हैं। ये धनिया लगा हुआ है, हरा धनिया, ये देखें कितना प्यारा है माशाल्लाह। हर चीज़ यहाँ की फ्रेश है, फ्रेश सब्ज़ी, फ्रेश चीज़ें, धनिया, पुदीना, तो हर चीज़ फ्रेश है माशाल्लाह। अभी कुछ भैंसें हैं यहाँ पे, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें मेरी ससुराल फैमिली में से ये हमारी भैंसें हैं। तो ये देखें 2 बच्चे हैं, शायद एक बड़ी भैंस है या 2 बड़ी हैं तो एक बच्चा है। अभी जो मूली मैंने तोड़ी है उसके पत्ते जो है मैं इसको खिलाऊंगी। ये देखें, तो मुझे डर भी लग रहा था कि मेरा हाथ ही ना खा जाए, तो वो नीचे गिर गए पत्ते, लेकिन वो खा लेगी मज़े से। ये भैंसों का जो अभी रूम वूम बना हुआ है वो भी दिखाया है। रात को सर्दी होती है तो वो इसमें इनको बांध देते हैं, फिर सुबह धूप निकलती है तो बाहर निकालते हैं। ये देखें कितनी प्यारी भैंस है माशाल्लाह से।
तो अभी मैं मूली वॉश करूँगी और इसको खाऊँगी। अभी तकरीबन दोपहर का टाइम है, 3 साढ़े 3 बजे बज रहे हैं। ये देखें कितनी प्यारी माशाल्लाह मूली है। इसको मैंने मज़े से खाया और छिलके के समेत ही खाया, बिल्कुल कड़वी नहीं है, बहुत मीठी है। और अब आपको दिखाती हूँ मैं ऑरेंज। ये मेरी फूफो का घर है और उसमें ऑरेंज का पौधा लगा हुआ है, तो इस पे तकरीबन 3 ही ऑरेंज रह गए। मैंने बोला था कि मेरे लिए रखना, तो फिर बच्चे हैं तो ऐसी चीज़ फिर शौक़ से उतार के खाते हैं। ये वो मीठे वाले ऑरेंज हैं जो फ्रूटर होते हैं, तो वो हैं। तो मैं अभी इनको तोड़ूंगी और फिर मैं खाऊंगी। ये मेरे हिस्से के बचे हुए हैं, बाकी सब ने खा लिए हैं। तो ये देखें माशाल्लाह ऑरेंज भी घर के हैं, फ्रेश। तो हर चीज़ फ्रेश है। अल्लाह पाक की इतनी रहमतें और नेमतें हैं यहाँ पे गांव में माशाल्लाह, नेचुरल इतनी है कि कोई मिलावट वाली चीज़ यहाँ पे नहीं नज़र आती। तो ये देखिए ऑरेंज है, मैंने तोड़ा माशाल्लाह, काफ़ी बड़े बड़े ऑरेंज हैं। तो अभी दूसरा भी तोड़ लेते हैं और फिर तीसरा भी। तो अब मैं इन तीनों को तोड़ रही हूँ, आपको करीब से दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह देखें कितने खूबसूरत ऑरेंज हैं और मीठे भी बहुत हैं। ये छोटा हो बड़ा हो लेकिन ये मीठे ही होते हैं अंदर से, लेकिन पके हुए होने चाहिए, कच्चे ना हो। तो बच्चों ने ये जो पौधा है ना वो फुल भरा हुआ था, मैंने वहाँ कराची थी तो मैंने इसकी वीडियो पहले देखी थी, फुल भरा हुआ था माशाल्लाह। तो ये सब ने खाए हैं मज़े से। छोटा सा पौधा है लेकिन भरा हुआ था। ये लेमन लगे हुए हैं, तो कुछ येलो हैं कुछ ग्रीन हैं, काफ़ी सारे लेमन के 2 पौधे हैं। अब ये मैंने ऑरेंज यहाँ पे धो के रख ली हैं, फिर इनको काट के और ऊपर मैंने लगाया नमक और फिर मैंने इनको मज़े से खाया है। और साथ में इधर आई तो यहाँ पे बन रहे थे चावल। छोटी सिस्टर चावल बना रही थी, उसको बहुत पसंद है। वैसे मैंने कहा था अभी 2-3 दिन चावल ना बनाओ, तो लेकिन उसने बना लिए। फिर हमने कल इंशाल्लाह जाना है अपनी नानों के घर भी, तो वहाँ पे भी आपको दिखाऊंगी कि वो लोग कैसे खाना वाना पकाते हैं और कैसे करते हैं। ये धनिया जो कूट रही है, चटनी बनाएगी चावलों के साथ। ये गरम मसाला डाल रहा है मसाले के अंदर, टमाटर डाले हैं और लहसुन अदरक डाला है, गरम मसाला डाला है और लाल मिर्च नहीं डाली, हरी मिर्च डाली है। लाल मिर्च ये लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, तो इसीलिए माशाल्लाह ये फिट हैं बिल्कुल और सेहत भी इनकी अच्छी है। तो ये चटनी जो है वो रेडी है, धनिया पुदीने की चटनी है ये, तो बहुत ही मज़े की। धनिया पुदीना भी घर का फ्रेश है बिल्कुल। और ये जो हमारी चटनी है वो रेडी है। यहाँ पे पानी जो है वो चावलों का लग चुका है, तो इसके बाद अब इसमें चावल डालेंगे। और मज़े की बात यह है कि चावल भी घर के हैं माशाल्लाह से, सुपर बासमती के जो चावल होते हैं ना वो वाले हैं, तो ये घर के ही हैं, ताज़े ही हैं। जो अभी सीज़न आउट हुआ है चावलों का तो वो है। अभी गंदम जो है वो लग चुकी है, तो ये ताज़े ही हैं चावल। अभी 10 मिनट का दम लगा है, उसके बाद ये देखें चावल हमारे रेडी हैं। तो अभी ये मैं खा रही हूँ चटनी के साथ, बहुत ही मज़े के बने थे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।